Hello everyone. So today we are going to start our series about meta ads. So meta ads क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, तो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे एंड ये सीरीज़ पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। तो हर एक पार्ट में कुछ अलग चीज़ें होंगी एंड इवेंचुअली जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपके पार्ट्स भी सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। सो विल टॉक अबाउट मेटा एड्स कि मेटा एड्स क्या होते हैं। सो मेटा आई नो, आई होप आपको पता होगा कि मेटा आपके पास फेसबुक का ही है। सो मेटा एड्स हमारे पास फेसबुक के एड्स होते हैं, ठीक है। एंड फेसबुक के एड्स हम किस तरीके से बनाते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर अपना डिस्कस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो मेटा एड्स के कुछ स्टेजेस होती हैं, इसके अंदर कुछ पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं, तो उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर आते हैं। तो मेटा एड्स हम जब भी बनाते हैं, इसके अंदर 3 टाइप्स की सेटिंग्स होती हैं जो स्टेजेस में आती हैं। तो वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं एक अपना कैंपेन। कैंपेन क्या होता है आपके पास? कैंपेन कैंपेन लेवल का मतलब, सेटिंग्स मतलब, या कैंपेन का मतलब ये होता है कि एक कैंपेन के अंदर आपके पास मल्टीपल एड सेट्स चल सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो अगर जैसे इलेक्शन कैंपेन आपने सुना होगा, या अलग अलग टाइप के कैंपेन होते हैं, प्रमोशनल कैंपेन होते हैं, तो कैंपेन का मतलब होता है उसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं, रैलीज भी होंगी, डिजिटल एड्स भी चलाए जाएंगे, पोस्टर्स भी होंगे, बैनर्स भी होंगे, पैम्पलेट्स भी होंगे। तो कलेक्टिवली इन सबको कैंपेन बोला जाता है नॉन डिजिटल वर्ल्ड में। डिजिटल वर्ल्ड में कैंपेन का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, क्या नॉन डिजिटल में कैंपेन का मतलब, डिजिटल मोड में कैंपेन का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर कितने टाइप के एड सेट्स बना रहे हैं या एड्स बना रहे हैं, और हर एक का अलग अलग आपका एम हो सकता है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स है तो वो शर्ट भी बेचता होगा, पैंट्स भी बेचता होगा, शूज़ भी बेचता होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐड बना रहा है तो एक ही ऐड के अंदर वो शर्ट पैंट शूज़ तीनों को बेच देगा, ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है। उस स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होता है कि आपके पास ऐड जो होगा, ऐड से अलग अलग बनाया जाएगा। जैसे शूज़ के लिए अलग ऐड सेट होगा, आपके पास पैंट्स के लिए अलग होगा, शर्ट्स के लिए अलग होगा, और हर एक ऐड सेट के अंदर फिर इंडिविजुअल एड्स भी आपके पास होंगे जिनको आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कैंपेन के अंदर हमारे पास कितनी सारी चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले कैंपेन लेवल की सेटिंग्स भी होती है। कैंपेन लेवल सेटिंग्स में आपके पास कई सारी चीज़ें आती हैं, जब हम इसको डिटेल में बनाना स्टार्ट करेंगे तब आप देखोगे। तो कैंपेन में कुछ कैंपेन लेवल सेटिंग्स होती हैं। तो अगर हम इसमें देखें, कैंपेन लेवल सेटिंग्स, ठीक है। तो कैंपेन लेवल सेटिंग्स को पहले हम करेंगे, इसमें कई सारी चीज़ें होंगी डेफिनेटली, हमको सारी चीज़ें एक एक करके देखनी भी होंगी कि किस तरीके से आपके पास यूज़ होती हैं, एंड देन फिर हम उनको अप्लाई भी करेंगे। तो कुछ सेटिंग्स आपकी कैंपेन लेवल पे होगी, है ना। आप किस टाइप का ऐड बनाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें क्या होंगी वो कैंपेन लेवल में आपको बताया जाएगा, ठीक है। नाउ कैंपेन लेवल के बाद आपके पास होती है एड सेट्स आते हैं, ठीक है। सो एड सेट लेवल में क्या होगा? एड सेट, ठीक है। एड सेट्स में आपके पास क्या होते हैं? आपके पास एक कैंपेन एक ही होता है, उस एक कैंपेन के अंदर आपके पास मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल एड सेट्स होने का मतलब क्या है कि आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल टाइप के एड सेट बना सकते हो। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि एक एड सेट के अंदर पर्टिकुलर चीज को आप टारगेट कर सकते हो। लेट्स सपोज कि एक एड सेट है आपके पास शर्ट्स का, एक सेट है आपके पास पैंट्स का, एक है एड सेट है आपके पास शूज का। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ बाई डायग्राम, थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। तो एक कैंपेन के अंदर हमारे पास जैसे कि मैंने कहा मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं, इसको कर लेते हैं यहाँ पर से यूज, ठीक है। ओके, ये लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये लीजिए। तो एक कैंपेन के अंदर आपके पास मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं। तो हो सकता है कि हमारे पास एड सेट वन है, ठीक है, एड सेट वन, एड सेट टू, और एड सेट थ्री, ठीक है।
3। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सकता है कि जो हमारे पास पहला हमारा है एड सेट है, वो स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है सिर्फ शूज़ के लिए, तो हम इसको अलग से शूज़ के लिए टारगेट करवा सकते हैं। हो सकता है दूसरा वाला पैंट्स के लिए कर रहा है, तो उसको पैंट्स के लिए टारगेट कराया जाएगा, और तीसरा वाला शर्ट के लिए होगा, या अलग चीज़ किसी और डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए होगा, तो वहाँ पर कराया जाएगा। तो सपोज कीजिए जो हमारे पास एड सेट 1 है, वो आपके पास टिपिकली टारगेट कर रहा है आपके पास एड सेट 1, एड सेट 1 जो है आपके पास वो टारगेट कर रहा है आपके पास शूज़ को। ठीक है, एड सेट 2 जो है वो आपके पास सपोज कीजिए पैंट्स को कर रहा है टारगेट, और एड सेट 3 होगा सपोज कीजिए शर्ट्स को कर रहा है। तो हर एक अपने अपने एक पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास तीन चीजें हो गई कि मेटा एड्स में हमारे पास कैंपेन आया, कैंपेन लेवल सेटिंग्स, उसमें तीन आपके पास एड सेट आ जाएंगे। ठीक है, अब शूज में भी डिफरेंट वैरायटीज हो सकती हैं, जैसे फॉर्मल शूज हो सकता है, रनिंग शूज हो सकता है, ठीक है, ट्रेनर शूज हो सकता है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पैंट्स में भी बैगी पैंट्स हो सकती है, फॉर्मल पैंट्स हो सकती हैं, ठीक है, जीन्स हो सकती है, आपके पास ट्राउजर्स हो सकते हैं। शर्ट्स में भी आपके पास हाफ शर्ट, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो हर एक एड सेट में भी आप फर्दर क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एड सेट बना सकते हो, एड्स बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इसमें दो हैं, लेट्स सपोज इसमें भी दो हैं, और इसमें भी, इसमें एक है, हो सकते हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये लीजिए हमारे पास कुछ एड सेट यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, और एक एड सेट आपके पास यहाँ पर एड सेट शर्ट का है। ठीक है, अब इनके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, कि जैसे शूज में हमने कर दिया एक तो कैजुअल शूज का कर दिया। ठीक है, कैजुअल शूज, ये लीजिए कैजुअल शूज का कर दिया। एक हमने कर दिया शायद से रनिंग शूज, रनिंग शूज का कर दिया। ठीक है, पैंट्स में हमने सपोज कीजिए कि हमने फॉर्मल का कर दिया एक। अब ये डिपेंड करता है यूज्ड केसेस आपके पास क्या है, आप कंपनी किस कंपनी के लिए चला रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अभी मैं एक जरा हाइपोथेटिकल वाला बना रहा हूँ, तो फॉर्मल हो सकती है, कैजुअल हो सकती है, और शर्ट सपोज कीजिए कि हमने क्या दिया यहाँ पे कि फुल शर्ट ही है हमारे पास, तो हम सिर्फ फुल शर्ट का बना रहे हैं, तो फुल शर्ट, हाफ भी हो सकती हैं, है ना, अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न आपके पास फॉलो होता है। तो मेटा एड्स होते हैं, उनके अंदर कैंपेन्स होते हैं, कैंपेन के अंदर कैंपेन लेवल सेटिंग्स होती हैं, एड सेट के अंदर एड लेवल सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, सॉरी, एड सेट की जो सेटिंग्स होती हैं वो एड लेवल सेटिंग्स होती हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे ऑडियंस वगैरह आप किस तरीके से करोगे, ये सारी चीज़ें, वो सारा चीज़ें इसमें आएगा। कैंपेन लेवल सेटिंग से इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे होगा एड सेट लेवल सेटिंग्स। ठीक है, इसमें होता है, और फाइनली हमारे पास बनते हैं एड्स, तो हमारे पास एड लेवल सेटिंग होती है। ठीक है, तो इसको भी बना लेते हैं। तो आई होप ये डायग्राम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है, क्योंकि एकदम से टूल में कूदेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे तो शायद से चीज़ें समझ में ना आए। तो इसलिए पहले एक डायग्राम से इसको समझते हैं, काफ़ी इजीली समझ में आ जाता है। तो एड लेवल सेटिंग, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एड लेवल सेटिंग्स होती हैं। तो हमारे पास मेटा एड्स जो भी होते हैं, हमारे बनाते हैं कैंपेन होता है जिसमें कैंपेन लेवल की कुछ सेटिंग्स की जाती हैं। फिर हमारे पास एड सेट लेवल की सेटिंग्स होती हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पास ऑडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, किसे टारगेट करना है, क्या एज ग्रुप, थिंग्स लाइक दैट। लास्ट में पास एड लेवल सेटिंग में बेसिकली आपके पास क्या होता है, एड डिज़ाइन किया जाता है कि कौन सी इमेजेस लगेंगी, क्या हेडलाइंस होंगी, कॉल टू एक्शन क्या होगा, कहाँ पर जाना है ऐड ने, वो सारा का सारा आपके पास यहाँ पर किस में बताया जाता है,
मेटा एड्स में आपको बताया सॉरी एड लेवल सेटिंग्स में बताया जाता है। तो तीनों टाइप की सेटिंग्स होती हैं और एक एक करके सारी सेटिंग्स करनी होती है। पहले आप कैंपेन लेवल सेटिंग्स को पूरा करेंगे, फिर आप एड सेट लेवल की सेटिंग्स को पूरा करेंगे और फिर फाइनली आप एड लेवल सेटिंग्स में करेंगे और लास्ट में आपके पास सिर्फ क्या होता है, पब्लिश होता है। ठीक है, तो ऐड पब्लिश हो जाता है। तो ये एक थोड़ा सा डायग्राम है, आई होप ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किस तरीके से होगा कि फेसबुक के जो मेटा एड्स हैं, मतलब मेटा एड्स फेसबुक एड्स ही बोल लीजिए, नाम चेंज हो गया है बट चीज़ तो वही है। उसमें मेटा एड्स में आपके पास पहले आप कैंपेन चूज करते हो सकता है आप एक पर्टिकुलर कैंपेन बना रहे होंगे, जैसे दिवाली का ऑफर आप चला रहे हो, ठीक है, दिवाली का ऑफर चला रहे हो तो उसमें शूज़ में अलग डिस्काउंट है, पैंट्स में अलग डिस्काउंट है, शर्ट्स में अलग डिस्काउंट है। अब ये जो डिटेल में एड्स बनाए जाते हैं एड्स मैनेजर में बनाए जाते हैं। तो एड्स मैनेजर का काम तभी आपके पास यूज़ में आता है जब आपको काफ़ी डीपली कोई ऐड बनाना है। नॉर्मली आप बाहर से भी ऐड बना सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, बट आपको डीप तरीके से बनाना है, एक सेटिंग्स का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। आप चाहते हो कि ये चीज़ें इस तरीके से काम करें, ऐसे काम करें, चेंजेस करना चाहते हो फ्रीक्वेंटली उसके अंदर, टेस्टिंग वगैरह करना चाहते हो, तो फिर एड्स मैनेजर आपके लिए बेटर चॉइस हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम चलते हैं फेसबुक में और देखते हैं कि कैसे एड मैनेजर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट में आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पे सर्च में एड्स मैनेजर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे 9 डॉट्स होते हैं, इस पर क्लिक कीजिए और इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड आपके पास एड्स मैनेजर आएगा। तो आज हम इस वाली वीडियो में सीधा सिर्फ आपके पास ब्रीफ इंट्रो ही होगा कि किस तरीके से जाते हैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कैसे कैसे हम इसको बना रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो तीन टाइप के, तीन लेवल के सेटिंग्स होंगे आपके पास। एक तो कैंपेन बनेगा, उसकी अपनी सेटिंग्स होंगी, उसके बाद एड सेट में जाते हैं हम, फिर एड सेट क्रिएट करते हैं और फिर फाइनली हम एड्स को क्रिएट करते हैं। एक कैंपेन के अंदर, कैंपेन एक ही होता है, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं और हर एक एड सेट के अंदर मल्टीपल ऐड हो सकते हैं। अब यहाँ पर दो बनाए, दो बनाए, यहाँ पे एक बनाए, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कितने बनाने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डायग्राम है वो हमारे पास यहाँ पर मैच भी कर रहा है। इसका मतलब सबसे पहले कैंपेन सेटिंग्स को आप बनाओगे, कैंपेन सेटिंग्स के बाद आप एड सेट्स कि ऐड लेवल की सेटिंग बनाओगे, ऐड सेट लेवल की सेटिंग्स पे करोगे और फाइनली आप एड्स पे करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैंपेन लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम कैंपेन लेवल की सेटिंग्स को करेंगे एंड देन हम अब आगे मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप जाएंगे सिंपल से अपने ऐड अकाउंट में, नहीं होगा तो क्रिएट कर लीजिएगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एक ऑब्जेक्टिव आएगा कि कभी भी ऐड आपको चलाना है तो विदाउट ऑब्जेक्टिव आप ऐड नहीं चला सकते। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, बिना ऑब्जेक्टिव के वैसे तो लाइफ में भी कोई मतलब नहीं है किसी चीज का, तो ये तो सिंपली एक टेक्निकल ऐड है। ओके, तो एक ऑब्जेक्टिव आपके पास होता ही होता है। अब दो चीजें यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, एक तो ऑक्शन आता है और एक होता है रिजर्वेशन का। ऑक्शन और रिजर्वेशन में क्या होता है, रिजर्वेशन में एक्चुअली आप पहले से ही पैसा दे देते हो, रिजर्व कर देते हो ऐड को, तो ये तो वैसे भी बहुत रेयरली चलाया जाता है। एंड सेकंड थिंग, ये लोग वही चलाते हैं जिन्होंने काफ़ी बजट स्पेंड कर दिया होता है ऑलरेडी। आप एक न्यू भी हैं, बिगिनर हैं, तो आप ऑक्शन में ही चलाएंगे। ठीक है, ऑक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्शन का मतलब सिंपली आपके पास होता है, अगर मैं बात करूँ ऑक्शन का मतलब, तो जैसे कि आपके पास ऑक्शन में देखा होगा नीलामी होती है। ठीक है, ऑक्शंस, ठीक है, ऑक्शंस वगैरह के शोज भी आते हैं नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह पे। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। ठीक है, और हर एक ऑक्शन में बिड लगाई जाती है। ठीक है, सपोज कीजिए किसी ने 1,000 रुपये लगाया तो वो चिल्लाते हैं 1,001, 1,002, 1,003। अगर 1,003 तक किसी ने कोई बोली नहीं बोली तो जिसने 1,000 रुपये बोलेंगे उसको मिल जाएगा, नहीं तो फिर कोई दूसरा बोल देगा 1,050, तो फिर 1,050 एक, 1,050 दो, कोई बोलेगा 5,000 तो 5,000 एक, 5,000 दो। ये आई गेस सबने देखा होगा। तो यहाँ पर एड्स भी इसी तरीके से काम करते हैं, जो जितनी ज़्यादा बिट हो लगाता है उसका ऐड उतना ज़्यादा विजिबल होगा, उतनी जगह पे ज़्यादा दिखाया जाएगा। तो पैसे का खेल एक तरीके से सारा, बट ऐसा भी नहीं है कि पूरा ही पैसे का है। आपके पास जो आप बिड लगा रहे हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एक स्ट्रक्चर जो आपका ऐड का बनाया है, अपने ऑडियंस कौन सी टारगेट की है, अगर ऐड ऑप्टिमाइज बहुत अच्छे तरीके से है तो भी आप अच्छा रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आ सकते हैं। अपने कॉम्पिटिटर को आप इजीली बीट भी कर सकते हैं और उनके नेक टू नेक कॉम्पिटिशन में भी चल सकते हैं, अगर आपके पास पैसा भी अगर आपने ज़्यादा नहीं भी लगाया है तो। लेकिन वो सारी चीज़ें कैसे करनी है वो आपको ये पूरी सीरीज देख के ही पता चलेगा। तो ऑक्शन में जाएंगे, सॉरी ऑक्शन में नहीं जाएंगे, ऑक्शन के बारे में मैं बता रहा था। तो बिड लगती है, तो बिड कैसे लगाई जाएंगी, क्या होती हैं, कितने टाइप की हैं यहाँ पर, वो भी हम देखेंगे। तो
यहाँ पर क्या होता है, वहां पर तो ऐसा होता है कि जिसने सबसे ज्यादा बिड लगाई उसको मिलेगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जो टॉप बिडर्स होते हैं उनका ज्यादा दिखाया जाता जाता है ऐड, और जो उनका लो होते हैं जैसे सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे उनका कम दिखाया जाएगा, और ऐसे ही फ्रीक्वेंटली कम होता जाएगा। और बहुत ही ज्यादा कम बिड लगा रखी है अगर आपने, तो हो भी सकता है आपका ऐड ही शो ना हो। पैसे देखो, जब तक आपके ऐड में क्लिक नहीं हो जाता या फिर आपका ऐड दिख नहीं जाता, पैसे तब तक तो नहीं कटने वाले। लेकिन अगर आपका बहुत ही नीचे ऐड दिख रहा है तो दिखेगा ही नहीं, पैसे नहीं कटेंगे। और पैसे ना कटना ऐड में खराब बात है। इसका मतलब आपका ऐड दिख ही नहीं रहा है, या दिख भी रहा है तो लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका ऐड में ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च भी हो और रेलिवेंट ऑडियंस पे ऐड जाए, मतलब कि पैसे खर्च हो लेकिन उन्हीं पे खर्च हो जो ऑडियंस के लिए वो ऐड बनाया गया है। ऐसा नहीं कि ऐड आप पिज्जा के लिए बना रहे हैं और कोई एडवेंचर हाइकिंग वाले उसको कर रहे हैं। ठीक है, हाँ मतलब एडवेंचर वाले भी पिज्जा खा सकते हैं, बट आई होप यू गेट द पॉइंट कि जिस पे जाना चाहिए उसी को ऐड दिखना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्शन स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम बिड वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए हम चूज करते हैं हमेशा ऑक्शन। रिजर्वेशन क्या होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे अलग अलग टाइप के गोल्स होते हैं, कि आप क्या गोल चूज करना चाहते हैं। अवेयरनेस का मतलब है कि आपका बिजनेस अभी नया है, आप उसका अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं पब्लिक में, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप अवेयरनेस का ऐड चलाएं, है ना। हर एक चीज के पीछे एक मोटिव होता है। अगर आप डायरेक्टली ट्रैफिक का चलाओगे, आपका नया बिजनेस है, ट्रैफिक का चलाओगे, तो होप सो इतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा, बिकॉज एक किसी भी नए बिजनेस के लिए उसके लिए ब्रांड वैल्यू बनाना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे होता है कोई रेस्टोरेंट खुलता है तो वो क्या करते हैं, वो ये तो लीफलेट या पैम्पलेट वगैरह बेचते हैं, या फिर कहीं पे होर्डिंग्स लगा देते हैं, कहीं पे बैनर लगा देते हैं, तो अवेयरनेस जनरेट करते हैं, है ना। सपोज करो कि डोमिनोज है, वो पहले से ही चला आ रहा है, तो अवेयरनेस का क्यों चलाएगा, सब उसके बारे में जानते हैं। वो तो इंगेजमेंट का लिए चला सकता है या ट्रैफिक का चला सकता है, उसको ट्रैफिक अब ज्यादा चाहिए, है ना। तो हर एक चीज के पीछे एक मोटिव होता है। तो वैसे ही अगर अवेयरनेस आप तभी चलाएंगे जब आपका बिजनेस नया है, फ्रेश है, टाइम नहीं हुआ है ज़्यादा, आप चाहते हैं कि अभी और ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस करनी है, तो तब आप अवेयरनेस का ऐड चलाओगे। ट्रैफिक ऑन द अदर हैंड, अवेयरनेस में क्या क्या होती है, तो देखिए आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लिखा जाएगा कि अवेयरनेस में आपके पास रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, वीडियो के लिए चला सकते हैं ब्रांड अवेयरनेस के लिए। स्टोर लोकेशन, स्टोर लोकेशन मतलब आपके पास जो आपका बिजनेस लोकेशन है वो फिजिकली किसी जगह पे सिचुएटेड है। तो दो तरीके के होते हैं, फिजिकली होता है, ऑनलाइन होता है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट चीज हमारे पास होती है ट्रैफिक। अगर हमको अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक चाहिए तो ऑन सिंपल सिंपल समझ जाइए कि आप अवेयरनेस आप ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं, एंड देन उसके बाद आप ट्रैफिक गैदर करना चाहते हैं। ट्रैफिक कैसे गैदर कर सकते हैं, आपने जो लिंक ऐड, जिस चीज का ऐड चला रहे हैं लिंक उसका दिख सकता है। लैंडिंग पेज व्यूज, लैंडिंग पेज मतलब कि जब आप किसी ऐड पे क्लिक कर लेते हैं तो उसके बाद जो पेज आपको दिखता है उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, तो ट्रैफिक के अंदर क्या क्या करवाना चाहते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज आना चाहिए या फिर कॉल आनी चाहिए। तो ट्रैफिक कहाँ से आना चाहिए और किस स्ट्रीम में आना चाहिए, मतलब इंस्टाग्राम में भेजना है, मैसेंजर में भेजना है, व्हाट्सएप में भेजना है, कहाँ भेजना है, वो भी आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो डिटेल में पूरे कंट्रोल होता है, इसीलिए एड्स मैनेजर जब बनाए जाते हैं। इंगेजमेंट में देखिए आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट की इंगेजमेंट बनाना चाहते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप लेके आना चाहते हैं, वीडियो के व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, कॉन्वर्सेशन ज़्यादा होनी चाहिए, कॉल्स होनी चाहिए, है ना। लीड्स मतलब फॉर्म जनरेशन, फॉर्म से आप डेटा चाहिए। लीड का सिंपल मीनिंग हो गया कि आपके पास नाम और नंबर और ईमेल आना चाहिए। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट सेल नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूजर की इंफॉर्मेशन आ जाए, सेल हम उस पर दोबारा कांटेक्ट करके कर लेंगे। तो आप लीड ऐड चलाते हो, ठीक है, जैसे रियल एस्टेट बिजनेस हो गया, है ना। हो सकता है ट्रैवल बिजनेस भी हो जाए। ऐसा नहीं है स्पेसिफिक कि आप रियल एस्टेट है वो लीड से चलाएगा, वो ट्रैफिक नहीं चला सकता। हर कोई दूसरा चला सकता है, जिसके लिए जो वर्क कर जाए वो चलाता है, बट आपको सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ऐप प्रमोशन का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट ही हो या फिर आपका सोशल मीडिया चैनल ही हो सकता है कि आपने छोटा सा गेम बना रखा है या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई ऐप डेवलप कर रखी है, आप उसका प्रमोशन करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ऐप प्रमोशन का ऐड बनाना पड़ेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें आपके पास ऐप इंस्टॉल्स है और ऐप इवेंट्स है। नाउ नेक्स्ट चीज फाइनली हमारे पास होता है सेल्स ऐड। आपका मेन एम क्या है, सेल जनरेट करना। जैसे बहुत ही बेसिक एग्जांपल इसका हो गया ई कॉमर्स का, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन, डेफिनेटली कन्वर्जन के बारे में आगे बात करेंगे क्या है। कैटलॉग सेल्स, आप कैटलॉग दिखा रहे हैं, उसके बेसिस पे सेल करवाना चाह रहे हैं। मैसेंजर पे मैसेजेस आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, क्या प्राइस है, कब तक डिलीवर होगा, यहाँ डिलीवर करते हैं कि नहीं, या फिर कॉल्स है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास सेल्स में रिलेटेड होंगी। तो हर एक ऐड का अपना
एक मोटिव है, हर एक टाइप के ऐड का अपना मोटिव है। आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता कि आपको 100% पता होगा कि यही वाला मेरे लिए चलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में या फिर गूगल एड्स है या फेसबुक एड्स, किसी में भी कोई श्योर शॉर्ट मेथड नहीं होता कि ये करो काम बन जाएगा, नहीं होता। इट इज एवर ग्रोइंग प्रोसेस, एवर एक्सपेरिमेंटिंग प्रोसेस। इसमें एक्सपेरिमेंटेशन आपको करते रहने पड़ते हैं। हो भी सकता है आपके पास सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन वो सही चलना भी एक सैचुरेशन पे आ जाता है। तो अगर आपको वहां से ऊपर उठना है तो आपको फिर से रिस्क लेने पड़ेंगे, फिर से स्ट्रैटेजी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, कुछ नया आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, एक एक करके ऐड बनाना स्टार्ट करेंगे ट्रैफिक ऐड से। बहुत ही बेसिक ऐड है। आई जस्ट वांट कि आपको थोड़ा सा एक फ्लो पता चल जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ऐड एक ही तरीके से बनते हैं। एक ऐड अगर आपको समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट 80% बाकी सारे ऐड भी आ जाएंगे। कुछ कुछ चीजें चेंज होंगी, वो क्या होंगे वो बाकी के एड्स खोल के हम देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऐड बनाएंगे, कैंपेन लेवल सेटिंग, एड लेवल सेटिंग और एड सेट लेवल सेटिंग और एड सेटिंग पे सारी चीज़ें में बात करेंगे, हर एक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ताकि आप उसको अच्छे से समझे। ऐड को समझना ज़रूरी है। बनाने के लिए कोई भी बना सकता है ना, कोई भी बनाएगा, आप 2 दिन देखोगे कैसे बनाते हैं, बना दोगे, लेकिन उसके ऑप्शंस को समझना कि इससे क्या हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है और क्या नेगेटिव हो सकता है, वो आपको खुद के बेसिस पे सोचना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। तो जब भी आपको ऐड बनाना होगा वो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको क्या चलाना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर ऐड बनाएंगे। लेट्स सपोज कि हम अवेयरनेस का बनाना चाहते हैं, ट्रैफिक का बनाना चाहते हैं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। So thank you for watching video. If you like the video, kindly subscribe the channel and write your comment below, and आपको मिलते हैं next part में। Bye bye.